अच्छा जी दोस्तों, ये है वो सेक्फा जो बहुत इम्पोर्टेंट है हर उस बंदे को जिसने कख्त वीतल अप्लाई करना है। आपने फ्रांस में कख्त वीतल या अपना सिक्योरिटी सोशल नंबर अप्लाई करना है तो आपने ये फॉर्म फिल करके सेंड करने हैं अपने शोहस मारादी के ऑफिस में। हर वो बंदा जो यूरोपीय यूनियन का कार्ड रखता है या फ्रांस की किसी किस्म की रेसिपीसी कोई वीज़ा कुछ भी है, आप ये फॉर्म ज़रूर फिल करके सेंड करें ताकि आपका काख्ते वीतल बन जाए और आपको नंबर मिल जाए सिक्योरिटी सोशल, जिस पे आप डिक्लेयर काम करेंगे और सारा आपका सिस्टम चलेगा, आपका टैक्स पे होगा और आपको पेपर यहाँ के मिलेंगे। तो देखिए ये मैंने नीचे डिटेल्स में देखिए वहाँ पे ये फॉर्म मौजूद है, ये वाला। आप नीचे मेरे इस वीडियो की डिटेल्स में जाइए, फॉर्म मौजूद है, लिंक इसको क्लिक करें, इसको आप प्रिंट करें। प्रिंट करके इसको अपने जनाब फिल कैसे करना है, बहुत छोटा सा काम है और इसके साथ चीज़ें क्या लगानी है ये मैंने पीछे डिटेल लिखी हुई है। तो काइंडली ये देखिए, आपने इसको प्रिंट कर लिया। पहला जो इसका काम है नो एप्खेनो, आपने क्या लिखना है, यहाँ पे अपना सार नेम लिखेंगे। सबसे पहले कैपिटल लेटर में अपना सार नेम लिखें या फैमिली नेम जो आपके पासपोर्ट पर लिखा हुआ है वो लिखिए। सार नेम के आगे आप अपना गिवन नेम लिखेंगे, यहाँ पे इसके आगे गिवन नेम जो आपके पासपोर्ट पर लिखा हुआ है, ठीक है जी। सर नेम और गिवन नेम ऊपर वाले खाने में लिखेंगे। वो लिख के नीचे वो आपसे पूछ रहे हैं कि अपना सिक्योरिटी सोशल नंबर देखें, सी वूज़ा वे अगर आपका है तो ये आपका पास अभी नहीं है तो इसको आप ऐसे ही खाली छोड़ दीजिए, ये वाला खाना इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके नीचे आइए, निमेरो दे आलोकातैर, ये काफ का होता है ये वाला। अगर आपका काफ है, ज़ाहिर है नए बंदे हैं तो आपका नहीं होगा, तो इसे ये देखें ये काफ लिखा है, इसको भी आप यहाँ पे न्यो लिख दीजिए कि नहीं है, NEANT लिख दीजिए, न्यो नहीं है कि नहीं, ठीक है जी। आपने दद्दू ने सोस का मतलब होता है बर्थडे, आप अपना बर्थडे लिखिए। यहाँ पे देखिए डेट, यहाँ पे डेट लिखेंगे इन दो खानों में, इधर आप महीना और यहाँ पे आप साल लिख दीजिए, ठीक है जी। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो लिखा है पेई, पेई का मतलब होता है आपका कंट्री, आप कहाँ पे पैदा हुए हैं। कम्यून मतलब सिटी और पेई मतलब कंट्री, आप जहाँ पैदा हुए हैं पहले उस शहर का नाम लिखिए। मिसाल के तौर पे मैं जेहलम पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जेहलम और आगे आप लिख दीजिए पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ के भी हैं आप वो लिख दीजिए, ठीक है जी। इस खाने में आगे आ जाइए, नेशनलिटी का लिखना है, नेशनलिटी, फ्रेंच नेशनलिटी पे निशान नहीं लगाना, यूरोपीय यूनियन पे नहीं लगाना, इधर लगाना है अदर। आपके पास अगर कोई यूरोपीय यूनियन नेशनलिटी है तो फिर आप इधर लगा के तो उस मुल्क का नाम लिखेंगे। अगर आपकी अदर है, जैसे कि मैं हूँ पाकिस्तान नेशनल हूँ या कोई भी है, इंडिया से हैं आप, अफ़गानिस्तान से हैं, कहीं से भी हैं, इधर निशान लगा के तो यहाँ पे आप अपनी नेशनलिटी लिख दीजिए। मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया पाकिस्तान, ठीक है जी, ये हो गया। नीचे आइए, नीचे आपका एड्रेस, जो फ्रांस में आप एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं वो लिख दीजिए। जैसे पहले नंबर लिखिए, मैंने मिसाल के तौर पे एक फ़ेक एड्रेस लिखा है 1 rue de Paris, ये मैंने एक फ़र्ज़ी एड्रेस लिखा है। ये लिख के तो नीचे आप लिखिए पोस्ट कोड क्या है, जो आपका पोस्ट कोड है जो आप पे आप रहते हैं वो पोस्ट कोड आप यहाँ लिख दीजिए। वैसे मैंने लिख दिया ऐसे फेक सा 7501। कम्यून, कम्यून का मतलब है सिटी, मैंने ऊपर भी बताया, जैसे पेरिस, जिस सिटी में आप रहते हैं वो सिटी लिख दीजिए, ठीक है जी, पेरिस। नीचे आपका टेलीफोन नंबर है, आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, इस खाने में मोबाइल नंबर लिखिए। और कोरियल है जो, वो है आपका ईमेल, यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, ठीक है जनाब, यहाँ पे आप अपना लिखेंगे ईमेल। आगे आइए, नीचे देखिए, अगर आपका पर्सनल एड्रेस नहीं है और आपने कोई डोमिसाइल लिया हुआ है तो वो डोमिसाइल लिखिए। मसलन बहुत से यहाँ पे लोग हैं हमारे भाई जिनके पास पर्सनल एड्रेस यूज़ नहीं करते, वो किसी एसोसिएशन का यूज़ करते हैं, तो आप उस एसोसिएशन का यहाँ पे नाम लिखें। इस खाने में एसोसिएशन का नाम यहाँ पे वो लिख के उस एसोसिएशन का पोस्ट कोड लिखें और इसी तरह ही सिटी लिख दें कि वो किस सिटी में है, वही आपका डोमिसाइल। ये सब आपने लिख दिया तो आगे नीचे आइए, आपकी सिचुएशन क्या है। अगर तो आप फ्रांस में हैं, आप काम लगे हुए हैं, ठीक है जी, तो फिर आप इसको क्रॉस करेंगे कि आप काम कर रहे हैं। अगर काम नहीं कर रहे तो इसको खाली छोड़ दीजिए, फिर आप नीचे निशान लगाएंगे इधर, इसको आप क्रॉस करेंगे, ठीक है जी। अगर काम नहीं कर रहे तो इसको क्रॉस करना है, अगर काम कर रहे हैं तो आपने इसको क्रॉस करना है।
इसको क्रॉस करके काम करने वाले, तो आगे पूछ रहे हैं किधर काम करते हैं। आप रेस्टोरेंट में करते हैं, रेस्टोरेंट लिख दीजिए। अगर आप बातिमो का काम करते हैं तो आप खामोशी से अच्छे से करके यहाँ पे लिख दीजिए बातिमो, बातिमो। ठीक है जी, क्या बातिमो का काम करते हैं या जो भी आप काम करते हैं। कोई काम नहीं है तो इधर निशान लगा दिया क्रॉस। उसके अलावा अगर कोई और सिचुएशन है कि आप काम मसलन ये दो या और क्या सिचुएशन होनी है, तो आप यहाँ पे निशान लगा दीजिए। आगे देखिए जी, दत दे आर्रिवे ऑन फ्रांस, कि आप फ्रांस कब आए हैं। जब आप फ्रांस आए हैं वो तारीख़ आप इधर लिखेंगे। जिस दिन आप फ्रांस एंटर हुए हैं वो तारीख़, यहाँ महीना और यहाँ साल, ये लिख दीजिए ना। नीचे देखिए ये सब ठीक है जी, मैं कंडीशन आपकी एक्सेप्ट करता हूँ वगैरह वगैरह। फिर इसके आगे आपने लिखना है आपका जो शहर है उसका नाम, जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पे आपका एड्रेस है। ठीक है जनाब। तारीख़ जिस दिन आप ये फॉर्म फिल करेंगे वो तारीख़, कोई भी जैसे तारीख़ है वो ऐसे लिख दीजिए। वो लिख के तो जनाब यहाँ पे आपने साइन मस्ट करनी है। साइन मस्ट करेंगे तो ये आपका फॉर्म फिल हो गया। ये इतना सारा फॉर्म है आपका। ये देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वीडियो के इस जगह पे, ताकि आप बार बार देख आसानी से सकें। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लें इसका। ठीक है जनाब, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको आप अच्छे से फॉर्म फिल करें। फॉर्म आपका फिल हो गया। लीजिए अब इसके साथ क्या लगाना है, ये सारी उन्होंने डिटेल लिखी हुई है कि आपने क्या लगाना है अपनी सिचुएशन के हिसाब से। आपने फ़लानी चीज़, आपकी क्या सिचुएशन है, आपका काम क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या है, उस हिसाब से उन्होंने ये सब कुछ लिखा हुआ कि आप उस पर क्या, आगे उन्होंने डिटेल लिखी हुई कि क्या इसके साथ लगाना है। तो मैंने वो सारी चीज़ें क्लोज़ करके जनाब लो, मैंने इधर लिख दी हैं ये 4 चीज़ें। जो 4 चीज़ें क्या हैं जनाब आपने करनी है, जो पहले नंबर पे आपने लगानी है अपनी आईडी और पासपोर्ट दोनों। जो भी आपका यूरोपीय यूनियन का कोई कार्ड है वो लगाएं, और साथ अपना पासपोर्ट है उसकी फ़ोटो कापी। आईडी की दोनों साइड और पासपोर्ट की कापी लगाएं। जिनकी फ्रांस में रेसिडेंसी या फ्रांस का कार्ड है तो उसकी आईडी, जिनका फ्रांस का कार्ड है उनको पासपोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यूरोपीय यूनियन का आपका कोई भी कार्ड है उसकी कापी और ये साथ लगा दें। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप अपना डोमिसाइल लगाएं। जो आपका डोमिसाइल है, अतस्तासियों दे बैगजमो हैं, किसी के पास रहते हैं या आपका अपना किराए का घर है, जो भी है वो लगाएं। उसकी कापी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। तीसरे नंबर पे काम है, अगर आप काम कर रहे हैं, डिक्लेयर हैं, बग़ैर डिक्लेयर के नहीं। अगर आप डिक्लेयर हैं तो अपने काम की फ़िश दो पे स्लिप लगाएं। अपनी पे स्लिप लगानी है आपने, और अपना काम का कॉन्ट्रैक्ट उसकी फ़ोटोकॉपी लगा दें अगर आप कर रहे हैं तो। चौथी चीज़ मैंने ले ही लिखी। 4 नंबर पे चीज़ है आपकी रिब। अगर आपका अकाउंट खुला हुआ है तो आपने अपनी रिब लगानी है। अगर नहीं खुला हुआ तो कोई टेंशन नहीं। अगर फ्रांस में आपका बैंक अकाउंट है तो आप अपनी रिब साथ लगा दें, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं है। भेजनी किधर है, अब ये फॉर्म सारे फिल हो गए, ये चारों चीज़ें हो गई, फ़ोटो कापीस लगा ली। अब आपने गूगल पे जाके सर्च करना है, ये लिखें CPAM, ये लिखिए गूगल पे। आगे आपका पोस्ट कोड लिखिए जहाँ पे आप रहते हैं या जिधर आपका डोमिसाइल है। ये लिख के CPAM, आगे अपना पोस्ट कोड लिख के सर्च करेंगे तो आपका जो अशोस मालादी आपके शहर का उसका एड्रेस निकल आएगा। उसका एड्रेस निकल आएगा, उस एड्रेस का स्क्रीनशॉट लें। ये सारे, ये लेटर, ये वाला फॉर्म, ये एक ही पेज, सिर्फ ये एक पेज, और जो मैंने डॉक्यूमेंट ये बताए हैं इनकी फ़ोटो कापी इसके साथ लगा के, तो जो एड्रेस निकला है उस एड्रेस पर सेंड कर दें। लेटर रिकमेंडे भेजें, बहुत अच्छा है, ज़रूरी है। 8-9 यूरो का लेटर रिकमेंडे भेजेंगे तो वो उनको 100% मिलेगा और आपको जवाब भी ज़रूर मिलेगा। ये बेस्ट ऑप्शन है उन सब भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो फ्रांस में पेपर चेंज कराना चाहते हैं या जिनका अभी तक काख्ते वीतल नहीं बना, वो जनाब इस फॉर्म के थ्रू अपना काख्ते वीतल बनवा सकते हैं। इसको देर ना किया करें। आप आके डिक्लेयर काम लग जाते हैं, मगर ये नहीं बनवाते तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होता। आपके पॉइंट ज़ाया हो जाते हैं जो आपने डिक्लेयर काम किया होता है। ये वैसे तो है जिनके पास परमानेंट यूरोपीय यूनियन के कार्ड हैं, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, कोई भी परमानेंट रेजिडेंस हैं, या जिनके पास फ्रांस का कोई भी रेसिडेंसी या कार्ड है। मगर जिन भाइयों के पास इटली, स्पेन, पुर्तगाल के चाहे साल के कार्ड है, मैं उनको भी बोलूँगा ये ज़रूर अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है, किस्मत की बात है, हो सकता है कोई बंदा ऐसा सीट पे बैठा है वो आपको काख्ते वीतल इशू कर दे। जब आपका काख्ते वीतल इशू हो गया तो आपके लिए फ़्रांस में काम करना और पेपर लेना इंतहाई आसान है। तो ये लिंक मौजूद है, ये फॉर्म डाउनलोड करें, फिल करें और जनाब उधर सेंड करें और अपना काख्ते वीतल बनवा लें। जब आप सेंड करते हैं तो वो आपको एक अटेस्टेशन भेज देंगे कि ये आपका नंबर है, आपका नंबर इशू हो जाएगा। उसके बाद वो आपको एक ग्रीन कलर का फॉर्म भेजेंगे, उस पर आप फ़ोटो अपनी लगा के भेजेंगे उनको साइन करके।
तो वो आपका काख्ते वीतल बन के आ जाएगा। इस प्रोसेस में आपके मिनिमम 4 मंथ लगेंगे जनाब, 4 महीने इस प्रोसेस में लगेंगे, इसलिए जल्दी इसको कर लें ताकि टाइम से आपका काख्ते वीतल बन के आ जाए। कोई आपका क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।